इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम क्लास 9 का लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स कक्षा 9 के भारतीय भवन बुक कार्य, ऊर्जा और शक्ति का पार्ट 4 वीडियो। इससे पहले आप पार्ट 3 वीडियो तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके थे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये सब पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर शक्ति पढ़ेंगे और ये आपका लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। शक्ति यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मान लिया कि कोई विद्यार्थी स्कूल की पहली मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रही है। ठीक, यदि वह धीरे धीरे जाएगा तो कम थकेगा, परंतु तेजी से जल्दी से जाएगा तो वह सीढ़ी पर चढ़कर जाएगा और वह अधिक थकेगा। दोनों कार्य समान होता है, परंतु जो है दोनों बार में जो है ना उसका समय भिन्न भिन्न लगता है। और हम कहते हैं कि पहली बार ऊपर चढ़ने की अपेक्षा दूसरी बार चढ़ने में अधिक शक्ति लगता है, यानी बल लगता है। चलिए आगे की ओर। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर बैल तथा ट्रैक्टर दोनों के द्वारा खेत की जुताई होती है, दोनों के द्वारा देखिए, परंतु जितने समय में बैल 1 एकड़ खेत को जोतता है उसे बहुत ही कम समय में जो है ट्रैक्टर उतने ही खेत को जोत देता है। ठीक है, फिर खेतों को पटाने के लिए अधिक सिंचाई के लिए भी जरूरी होता है। और पानी जो है, पानी एक निश्चित परिमाण कुएं से निकालने में रस्सी और बाल्टी द्वारा पंप की अपेक्षा अधिक समय लगता है। जमीन से बने मकान की चोटी ईंट तक या ईंट का ढेर पहुंचाने में किसी मजदूर को कई घंटे लग सकते हैं, जबकि क्रेन के जो है इस्तेमाल से हुआ कार्य कुछ मिनटों में ही पूरा हो जाता है। तो ये सब किसका उदाहरण है? तो ये सब शक्ति का उदाहरण है। ये सब शक्ति यानी पावर। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः कार्य की समान मात्रा किए जाने में लगा समय विभिन्न स्थितियों में काफ़ी भिन्न भिन्न समय हो सकता है, विभिन्न प्रकार की मशीनों द्वारा किए गए कार्य की तुलना के लिए प्रति इकाई समय जो है समय में किया जाता है निर्धारित करना उपयोगी होता है। समय को निर्धारित करना जो है बहुत बड़ा उपयोगी है। चलिए, तो इसका आंसर परिभाषा देख लेते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। शक्ति कार्य करने की समय दर है, शक्ति कार्य करने की समय दर है कि देखिए यहाँ पर किए गए प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर देखिए, अतः शक्ति जो होता है हम लोग किए गए कार्य बटा कार्य करने में लगा समय, यानी W बटा आपका हो जाएगा T। कार्य को W बटा T से भी सूचित करते हैं, इसका जो फार्मूला निकलेगा W बटा T। ठीक है, देखिए यहाँ पर शक्ति को P द्वारा जो है दर्शाया जाता है, क्योंकि शक्ति को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, इसीलिए P से इसको दर्शाया जाता है, क्योंकि उसका जो पहला लेटर P है। यदि कार्य की मात्रा W करने में लगा समय T हो तो शक्ति जो है P बराबर W बटा T हो जाएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चूँकि कार्य और समय दोनों अदिश राशि है, अतः शक्ति भी एक अदिश राशि है। ठीक है, जब कार्य और समय अदिश राशि है तो शक्ति भी एक अदिशी राशि ना होगी। चलो आगे की ओर। शक्ति का मात्रक, यदि कार्य जूल में और समय सेकंड में मापा जाता है तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होगा। ठीक है, जूल प्रति सेकंड को एक ब्रिटेन वैज्ञानिक जेम्स वाट के समान में जो है वाट कहा जाता है। जेम्स वाट के समान में वाट कहा जाता है जूल को। ठीक है, जिसका संकेत W होता है। ठीक है, W जैसे यानी वाट शक्ति का SI मात्रक है, ये आप लोग याद रखिएगा। वाट जो है शक्ति का SI मात्रक है। शक्ति किलो वाट यानी KW में भी
कभी कभी व्यक्त की जाता है, जहाँ यहाँ पर जो है 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, ठीक है, या 1000 जूल प्रति सेकंड। मशीन के कार्य करने की क्षमता यानी कि जो है वाट या किलोवाट में व्यक्त की जाता है। जैसे कि प्रचलित अश्व शक्ति यानी मात्रक अश्व शक्ति HP जिसको बोलते हैं हम लोग HP, जिसका मतलब 1 HP में उसका होता है 746 वाट। 746 वाट आज रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। आगे की ओर, अब ऊर्जा और शक्ति में अंतर क्या है? तो ऊर्जा दो देखिए, यहाँ पर ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, जबकि शक्ति कार्य करने की समय दर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऊर्जा कार्य संपन्न होने में लगा समय पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, जबकि शक्ति जो है समय पर निर्भर करती है। किसी कार्य के संपन्न होने में जितना कम समय लगता है शक्ति उतनी ही अधिक लगती है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, जबकि शक्ति का SI मात्रक क्या है आपका वाट होगा, ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम लोग देखिए, यहाँ पर ये वाला देखिए, किसी अभिकर्ता की शक्ति समय के साथ बदलती रहती है, ऐसे में अभिकर्ता भिन्न भिन्न समय अंतराल यानी टाइम के अंतराल जो है विभिन्न दरों से कार्य कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम औसत शक्ति की अवधारणा कहते हैं। जैसे कि औसत शक्ति में आपको निकालना है, औसत शक्ति बराबर होता है कुल उपयोग की गई ऊर्जा बटा आपका कुल लिया गया समय, आप निकल जाएगा इसके अनुसार। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक घरेलू तथा व्यावसायिक उपयोग के लिए जूल में एक छोटा मात्रक, जूल एक कैसा मात्रक है? छोटा मात्रक। इसके लिए एक दूसरे मात्रक का व्यवहार होता है जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट अर्थात 1000 वाट क्षमता वाली एक मशीन 1 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट ऊर्जा भी कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा को जो क्या कहते हैं हम लोग? 1 यूनिट ऊर्जा। और 1 किलोवाट देखिए यहाँ पर 1 किलोवाट अपना 1 घंटा निकाल देंगे तो आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1000 वाट, और आपका घंटा में यानी 60 सेकंड गुना 60 मिनट गुना 60 मिनट करेंगे तो आपका सब मिलाकर आएगा 1 kWh यानी 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6। ये 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ये आपका VVI इम्पोर्टेंट है SI मात्रक का, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इसका अब हम स्मरणीय में देखते हैं। और ये आपका शॉर्ट वीडियो यानी शॉर्ट में जो है स्मरणीय जो होता है सभी क्वेश्चन का सभी शॉर्ट में दिया रहता है। तो चलिए इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा। किसी वस्तु पर लगते हुए बल के परिमाण F और बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी S हो तो उस बल द्वारा की वस्तु पर किया गया कार्य W कहा जाता है। अर्थात किया गया कार्य जो है बल और गुना बल की दिशा में तय की गई दूरी, या फिर W बराबर F भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि कार्य का SI मात्रक जूल है, अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, तो आपका होगा 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य परिमाण धनात्मक होता है, और जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में होता है तो कार्य ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा, यानी वस्तु में जो उसका विस्थापन शून्य होगा तो उसमें कार्य भी शून्य ही होगा, ठीक है। आगे की ओर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक वही है जो कार्य का SI मात्रक है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल है और कार्य की ऊर्जा जो भी है जूल ही है। किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और आगे की ओर
किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, जो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, तो उसे हम लोग स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। आगे, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थैतिक ऊर्जा के योग को उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आगे, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, अर्थात शक्ति कार्य करने की समय दर है। शक्ति कार्य करने की क्या है? समय दर। वाट, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है और 1 वाट में आपका हो जाएगा 1 जूल प्रति सेकंड। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है और ना ही इसे नष्ट हो सकती है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि इसका सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है कि ऊर्जा का ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको खत्म किया जा सकता है, जबकि इसे एक जगह से दूसरे जगह और एक मशीन से दूसरे मशीन के द्वारा इसको बना सकते हैं। जैसे कि आपका ट्रैक्टर या फिर किसी भी गाड़ी में डायनेमो होता है, डायनेमो वह यांत्रिक ऊर्जा से बदलकर सीधे वो आपको विद्युत ऊर्जा देता है। यांत्रिक ऊर्जा से बदलकर आपको क्या देता है? विद्युत ऊर्जा, यानी वह घूरते घूरते वह चार्ज हो जाता है, उसके बाद वह विद्युत देता है। या फिर आपका हो जाएगा सोलर जो होगा, ये भी आपका जो है भी जो ऊर्जा का निर्माण करता है, बिजली का निर्माण। 1 किलोवाट की दर 1 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है, अर्थात 1 किलोवाट घंटा में आपका होगा 3.6 गुना 10 के पावर 6, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, इतना होता है आपका 1 किलोवाट घंटा में। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब